हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एजी स्टॉक एडवाइस की वीडियो मार्केट आजकल 01/06/2020 में। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में जो भी डिस्कशन की गई है वो डिस्कशन सिर्फ नॉलेज पर्पस से और एजुकेशन पर्पस से है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। तो आज डिस्कस करेंगे हम कि कल हमने जो लेवल्स दिए थे उनका क्या बना, उसके बाद आज मार्केट्स कैसी रही, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, फिर हमारी कल की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी मार्केट से उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो लेवल्स बताएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे कल की मार्केट के लिए, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमने जो कल लेवल्स दिए थे उनका क्या बना। हमने लास्ट डिस्कस किया था कि निफ्टी अपने एक कंसोलिडेशन बॉक्स हमने बनाया था लास्ट 2 वीडियोस पहले, उसके ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। 9600 हमने लेवल दिया था, मार्केट उससे जो क्लोजर था मार्केट का थोड़ा उससे नीचे हुआ था, तो हमने बोला था अगर 9600 को ऊपर क्रॉस कर जाती है तो मार्केट के लिए एक बुलिश सेंटीमेंट रहेगा, और हमने रेजिस्टेंस बताया था 9650 और सपोर्ट 9490। आज मार्केट गैप अप के साथ खुला, उसने अपने 9600 वाला लेवल जो हमने बताया था उससे ऊपर आज का क्लोजर भी दिया है, और रेजिस्टेंस 9650 से ऊपर ही रहा है पूरा दिन में। और बैंक निफ्टी में हमने बताया था कि MACD का बुलिश क्रॉसओवर कंफर्मेशन हो गया है, और रेजिस्टेंस हमने बताई थी 19455 और सपोर्ट था 19013 का, और शॉर्ट कवरिंग में हमारे टारगेट्स रह रहे हैं 20681 और 21390। ये हमने कल बताए थे टारगेट्स। तो देखते हैं कि आज जो हमने टारगेट्स बताए थे उनके कंपैरेटिवली आज मार्केट में हुआ क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी का क्लोजर लास्ट था 9580, और हमने जो कहा था 9600 से अगर ऊपर रहती है तो मार्केट बुलिश रहेगी, और 9650 का हमने एक रेजिस्टेंस लेवल बताया था। मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ 9726 पर। उसके बाद मार्केट में एक बुलिश ही रुझान देखने को मिला, काफ़ी देर तक बुलिश चलता रहा। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आना शुरू हुआ, और मार्केट अपना लो बनाया मार्केट ने 9706.95 का, और क्लोज हुआ लो बनाया मार्केट ने अपना, और क्लोजर जो सा हुआ है 9826.15 का। ये जो सा लो है 9706 का, ये मॉर्निंग में ही बन गया था। मार्केट ने ऑल्दो 9800 के आसपास का लो आफ्टरनून में टच किया था, और क्लोजिंग में 9826 पे क्लोज हुआ, और मार्केट ने जाते हुए थोड़ा सा नेगेटिव रुझान दिखाया। अब देखते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स में क्या हुआ। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर में आज जो सा है प्राइस में जो मूवमेंट था वो पॉजिटिव में क्लोजर है 2.99% का। उसके साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव में है, मतलब चेंज जो सा 4.53% का पॉजिटिव चेंज है। इसका मतलब लॉन्ग्स ऐड आज हुए हैं मार्केट में, और लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी आज जो सा है एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, 19728 पे ओपन हुआ, और प्रीवियस क्लोज हमारा था 19297.25 का। मार्केट ने आज चलते हुए हाई बनाया 2225 का, एक हाई बनाया, जो हमारा जो सा लेवल था हमारा शॉर्ट कवरिंग का लेवल उसके आसपास का ही लेवल्स हैं आज जो इसने हाई बनाया है। और उसके बाद मार्केट वहाँ टिक नहीं पाया और वहाँ से नीचे की ओर निफ्टी बैंक आ गया, और लास्ट में जो क्लोज हुआ है 19959 पे लगभग क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक फ्यूचर की बात करें तो इसमें भी आज ओपन इंटरेस्ट 3.63% पॉजिटिव में है, और प्राइस मूवमेंट तो 4% पॉजिटिव में था, तो इसमें भी आज लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। इसमें इन चार्ट्स को और इस ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में पॉजिटिव रुझान रह सकता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं ये एक्सपायरी 25 जून 2020 मतलब ये पूरे मंथ का फ्यूचर है, ये एक आध दिन की बात नहीं है, बट फिर भी जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है ये पॉजिटिव रुझान दिखाता है। और आज बात करें एडवांस और डिक्लाइन रेशो की तो आज कमाल ही है, मैक्सिमम शेयर्स चलने वाले थे। अगर आप देखेंगे 1324 एडवांसेस हैं और 271 शेयर्स डिक्लाइन की तरफ हैं। तो अगर हम बात करें तो लगभग एक गिरने वाले शेयर के अगेंस्ट 5.5-6 शेयर बढ़ने वाले थे। निफ्टी में बात करें तो 40 शेयर्स एडवांस थे और 10 में डिक्लाइन था। और जो 40 शेयर एडवांस थे उसमें बजाज डुओ, फिनसर्व और फाइनेंस दोनों में बहुत अच्छी बढ़त थी। बजाज फाइनेंस 10% ऊपर रहा आज और क्लोजर 10.61% पे रहा, और बजाज फिनसर्व 8.13%। उसके बाद टाइटन 7.74 और टाटा स्टील 6.678। तो आज टाटा और बजाज ये दो बढ़ने वाले ग्रुप कंपनीज के शेयर थे। और लूजर्स में बात करें तो भारतीय इंफ्राटेल लूजर था, सबसे ज़्यादा लूज़ किया था डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने 2.89%। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट और नेस्ले ये लूजर्स रहे हैं। अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट देखने की बात करें, बिकॉज कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जहाँ होगा वो एक रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 10,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। और अगर हम पुट में ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट में है 9,000 पे, जो है 24,93,000। और कॉल में जो हमने बात की तो वो था 20,15,000। तो अगर हम ब्रॉड रेंज बात करें इस महीने की तो बड़ी रेंज रहती है 9,000 से 10,000 की रेंज दिखाई देती है। तो और आज जो सा रहा मार्केट अपने हाईएस्ट रेंज की तरफ ही रहा और 90 अगर आप देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जो सा आप देखें 9500 पे जो काम हुआ उसमें क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है। चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है और प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव है। तो जो लोग 9500 पे शॉर्ट्स लगा के बैठे हुए थे वो आज उनको अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर किए। तो आज का जो मूवमेंट वो गैप अप हुआ था उसमें और जो दम आया वो शॉर्ट कवरिंग के कारण देखने को मिला। और अगर मैं बात करूं कि आज हम 10,000 पे भी हमने फ्रेश एडिशन देखी है, लोग 10,000 पे भी लॉन्ग हो रहे हैं, 9900 पे भी लॉन्ग की पोजीशन दिखी है, 9800 पे भी लॉन्ग की पोजीशन दिखी है। तो ये कुछ दर्शाता है कि शायद मार्केट में अभी पॉजिटिव रुझान है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव रुझान रहे। और अगर मैं पुट साइड पे बात करूं तो आज जौन सा मैंने जैसे वहाँ बात किया था 9,500 वाले लेवल पर, अब मैं सपोर्ट वाला लेवल क्योंकि हमारा 9,000 का है, सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ हुआ क्या है। आज वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमारा जौन सा है पॉजिटिव है और चेंज है नेगेटिव में प्राइस मूवमेंट। तो इसका मतलब आज फ्रेश एडिशन हुआ है और 9,000 को और सपोर्ट दिया गया है कि इसको तोड़ना निफ्टी के लिए मुश्किल ही रहे। और इसके बाद जो हमने बात किया था सेकेंड जो सा हाईएस्ट हमारा सपोर्ट लेवल है वो है 9,500। वहाँ पे भी आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए गए हैं 3,99,375 के, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट जो ऐड हुए हैं वो इसी लेवल पे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा चाहे 9,000 पे सपोर्ट है बट 9,500 भी एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। अप साइड में हमारा रेजिस्टेंस 10,000 का ही है, डाउन साइड में 9,500 का सपोर्ट लेवल एक अच्छा उभरने की कोशिश कर रहा है। आज 9,800 लेवल पे भी सेकेंड हाईएस्ट काम हुआ है शॉर्ट्स में पुट साइड पर, तो 9,800 भी एक सपोर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है। हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि मैंने इसमें दो चार्ट्स बनाए हैं, एक है डेली बेसिस पर और एक है 15 मिनट्स का चार्ट फॉर इंट्राडे बेसिस। मैंने एक बॉक्स बनाया है, आप डेली बेसिस पर देखेंगे तो ये बॉक्स बेसिकली क्या दर्शा रहा है, ये गैप रह गया है। ये ऐसा ही सेम गैप कुछ दिन पहले भी रह गया था मई
मतलब मई जब शुरुआत हुआ, अप्रैल एंड में भी एक ऐसा गैप रह गया था। तो अभी ये क्या है, ऊपर की साइड से मतलब अगर हम देखें तो पुराना क्लोजर नीचे था और अब जो सा ये बना है, आज का ओपनिंग था वो ऊपर हुआ, तो ये एक गैप रह गया है। अगर ये गैप ऐसे ही रहा तो इसको हम आइलैंड फॉर्मेशन कह सकते हैं। और बट जब मार्केट, क्योंकि हमारा देखो ऊपर वाले ट्रेंड में तो जाएगा तो ये गैप छूट जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस गैप को भरना ज़रूरी है। कब भरेगी मार्केट ये अभी श्योरिटी नहीं है, हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये गैप भरा ज़रूर जाएगा। और इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक फॉल आना नीचे कंपल्सरी हो जाएगा। ज़रूरी है एक फॉल आना, क्योंकि ये गैप भरना बहुत ज़रूरी है। कब होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अगर हम इंट्राडे में बात करें तो जो ये मैं आपको बता रहा था इंट्राडे में, और ये गैप के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता देता हूँ। जो गैप का अपसाइड का है, जो सा लेवल है, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सपोर्ट रहेगा। वो सपोर्ट लेवल है 9710 का। तो हमारे को कल और आने वाले दिनों में 9710 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा कल के लिए जो हमारा हमने दो रेंज बनाए हैं। एक अपसाइड पे आप देखेंगे ब्लैक कलर से दो लाइंस लगी हुई हैं, जो एक रेजिस्टेंस बता रहा है 9930 का, जो कल मार्केट को फेस करना पड़ सकता है अगर मार्केट अपसाइड में रहती है। और अगर नीचे में हम बात करें तो सपोर्ट है 9800 का। ये 9800 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये वाला सेम लेवल हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन एनालिसिस में भी देखा था, जिसमें हमने देखा था 9800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो 9800 और 9710 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे कल के लिए। मार्केट जाते जाते निफ्टी अपना थोड़ा वीक नोट पे बंद हुआ है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि हो सकता है कि कल इनिशियली ये इस अपने लोअर लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही बात है। एक बॉक्स जो सा गैप है उसको बॉक्स से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये गैप रह गया है। तो गैप थ्योरी के हिसाब से इस गैप को फिल होना बहुत ज़रूरी है। तो गैप जो सा है, अब इसको कब गैप फिल करेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक एंड पे ही आज क्लोज हुआ है और अपना EMA 9 से नीचे ही इसका क्लोजर रहा। ऑल दो ट्रेंड अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। ट्रेंड थोड़ा अगर मैं मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करूं तो बुलिश सिनारियो दिख रहा है। बट कल के लिए क्योंकि आज जाते हुए मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव साइड पे बंद किया है, तो हो सकता है कल हमारा नेगेटिव साइड पे हमारा ओपनिंग देखने को मिल सकता है। हमारे को सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक का 19795 पर, और जो मेजर सपोर्ट रहेगा, जो इस गैप थ्योरी के हिसाब से जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 19668 पर। और रेजिस्टेंस में 20147 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ट्रेंड हमारे को एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आज नेगेटिव रहा, बट अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। हो सकता है कल थोड़ा वीकनेस को लेकर मार्केट्स खुल सकती हैं। तो आज हम एक बार नोट कर लेते हैं हमने क्या लेवल्स की डिस्कशन किया है। मार्केट ने अपना डे जो सा क्लोज किया है वीक नोट पे क्लोज किया है। निफ्टी की एक्सपेक्टेशन है रेंज 9800 से 9870 के बीच में ओपन होने का रेंज है। ये सपोर्ट 9812 और 9710 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस 9930 का। बैंक निफ्टी ने भी अपना डे वीक नोट पे क्लोज किया है। सपोर्ट 19795 और मेजर सपोर्ट 19668, रेजिस्टेंस 20150 का रहेगा। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखते हैं तो आज के दिन में DIIs सेलर्स में रहे, नेट सेलर थे, 459 करोड़ का सेलिंग किया, जबकि FIIs ने आज 1575 करोड़ का बाइंग किया। अगर हम देखें डेटा देखें लास्ट कुछ दिनों का, तो हमें बाइंग ही देखने को मिल रही है। ये भी दर्शाती है कि ये आने वाले टाइम में थोड़ा बुलिश सिनारियो रह सकता है। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो ग्लोबल इंडाइसेस अभी एज ऑफ नाउ
अगर हम यूएस की बात करें तो फ्लैट सा ही रुझान है यूएस में। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वो अच्छा पॉजिटिव है, सिर्फ इट्सी को छोड़कर बाकी डैक्स और कैक में अच्छी बढ़त है। तो अगर मैं इन सभी चीज़ों को देखते हुए सोचूं और निष्कर्ष निकालें तो हो सकता है कि कल हमारी मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिव खुलने की कोशिश कर सकती हैं। बट मेरा जाते हुए, क्योंकि मार्केट्स नेगेटिव ट्रेंड में थी, तो हो सकता है कि कल मार्केट इनिशियली हमारा एक नेगेटिव सपोर्ट लेवल्स को छूने की कोशिश करे। इसी के साथ हमारा मार्केट आजकल का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी रिसर्च, हमारी स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और कुलीग्स को भी हमारा चैनल रिकमेंड करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।